अब हम आपने अभी मैंने से पुराण सुनाया था। अभी हम भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। हमारे भगवान ये गुणातीत के अर्जुन से गुणातीत के बारे में क्या कह रहे हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में क्या कह रहे हैं। चूँकि ये 14वें अध्याय के बस 3 श्लोक रह गए हैं और 3 श्लोक रह गए। 2 करने के बाद में मैं 15 पे आ जाऊंगी और ये होने गीता होने के बाद में फिर मैं गर्भ संहिता निकालूंगी और क्या कहते हैं इसको जो चलते हैं भगवान का देखते हैं। आज भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। देखो हमारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये अर्जुन को देखो ऐसी वैसी नहीं है। भगवान कृष्ण की शक्ति अगर जान जाओ उन्हें तत्व से, देखो उनके भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे रथ के। और रथ पर कौन विराजमान था, ये अदृश्य शक्ति हनुमान जी। लेकिन अदृश्य थे, लेकिन उनका चिन्ह था, उनके हनुमान जी का चिन्ह था, अदृश्य थे। लेकिन ये कृष्ण के अर्जुन के रथ पर थे, रथ पर ऊपर सवार थे। और ये हनुमान जी कौन है, ये भगवान शिव के अवतार हैं। देखो इसको इस जंग को जीतने के लिए, ये जंग, ये धर्म युद्ध, ये युद्ध जीतने के लिए तो ये गीता में जीतने के लिए देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण, देखो त्रेता में हनुमान जी ने राम की मदद की थी, राम की सहायता की थी। चूंकि कौन थे ये भगवान शिव के अवतारी हैं, शिव के अंश हैं, अवतारी हैं। ये रुद्र, ये जो भगवान शिव का जो है रुद्र अवतार जो है, ये रुद्र अवतार हैं, ये हनुमान जी हैं। तो त्रेता में देखो भगवान हमारे भगवान शिव हनुमान जी के रूप में राम की उन्होंने सहायता की थी, मदद की थी। यहाँ देखो कृष्ण के साथ हनुमान जी थे। चूँकि कृष्ण हनुमान जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। चूँकि राम और कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, तो ये राम भक्त थे हनुमान जी और कृष्ण भक्त थे। इनकी कथाएं बहुत विचित्र है। गर्ग संहिता में मैं बोलूँ तो हम भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को, राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और ये कहते हुए संसार के जितने हैं, सबके यूट्यूब फेसबुक वाले जितने हैं, उन सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं। हमारे भगवान कन्हैया हमारा क्या कहता है ये हमारा बांसुरी वाला है, ये हमारा कन्हैया है, ये हमारा छोटा सा लाला है, ये हमारा सारथी है, ये हमारा साथी है सारथी है, ये मेरा साथी है। देखो क्या मुँह से बात निकली थी भाई, ये मैंने तो नहीं सोचा था और ना ही मैं सोच समझ के कहा, ये तो अपने आप ही निकल गया। ये हमारी मुंह से अपने आप ही निकला है, इसको मैंने नहीं कहा है। तो ये अपने आप ही निकल गया। मेरे कन्हैया मेरा साथी है, कन्हैया मेरा सारथी है। जैसे भाव हो कि जिस भाव से उनको बुलाना चाहोगे वो उसी भाव से तैयार रहते हैं। तो हम चलते हैं, क्या सुनाते हैं। देखो यहाँ गुणातीत का मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तीनों गुणों को पार कर जाता है, जो तीनों गुणों को छोड़ देता है, तीनों गुणों में उसका उल्लंघन कर देता है। चूँकि तीनों गुण उसके जो है जब उसको सारा ज्ञान हो जाता है तीनों गुणों का, तो फिर वो जो है गुणातीत हो जाता है। कौन हो जाता है? गुणातीत। चूँकि अब उसको सत रज तम गुण का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है उसके ऊपर। ये सत के काम, रज के काम, तम के काम, ये प्रकाश, ये प्रवृत्ति, ये वृत्ति, ये मोहाद, ये मोह मतलब जो है
ये आसक्ति, इसके ऊपर ये अब कोई उस असर पड़ने वाला नहीं है, चूँकि ये सब पीछे छूट गया। इंसान का जब सब कुछ ये पीछे छूट जाता है, इंसान आगे बढ़ जाता है। वो बढ़ने के बाद वो इंसान को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये तो हमें तो चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मानापमानयो स्तुल्यो मित्रातिर्पक्षयो सर्वारम्भ पर त्यागी गुणातीत है स उच्यते। देखो मित्रार पक्षयो, देखो ये भगवान कृष्ण कहते हैं, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, उनको किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्या माला मित्र है तो उसका हम पक्ष ले रहे हैं, शत्रु है तो उसके अवगुण हम निकाल रहे हैं, उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि वो तो गुणातीत तो हो गया, वो सब गुणों से पार हो गया, अब उसको सब में समान रहना है। तो यहाँ क्या कहते हैं हम देखते हैं। तो ये कहते हैं जो मान और अपमानों में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है। जो मान अपमानों में सम है, तो अब मान लीजिए कोई हमारा मान करता है, हम खुश हो जाते हैं, कल ये जे हमारा बहुत सम्मान कर रहा है और हमें बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और जब वो हमें वो हमारा अपमान करता है, तो हमें क्या, देखो यहाँ दोनों बातें चल रही हैं, राग और द्वेष। मान, राग, अपमान, द्वेष, ये राग और द्वेष ये साथ साथ चल रहे हैं, ये साथ साथ चल रहे हैं। जो मान करता है तो हम एकदम हर्ष उल्लास से भर जाते हैं और इतना आनंद प्राप्त करने लगते हैं कि ये कितना हमारा सम्मान कर रहा है, हमारा कितना मान रख रहा है, कितना हमारा आदर भाव कर रहा है, हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। और अपमान कर दिया तो हमें उस पर दोष आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि इसने हमें इसने हमारा ये अपमान कर दिया। लेकिन जो गुणों से पार हो जाता है, तीनों गुणों से पार हो जाता है और गुणातीत में चला जाता है, तो इसके ऊपर फिर उसका कोई असर नहीं पड़ता कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, क्या हमारा कोई सम्मान कर रहा है। अरे अपमान कर रहा है तो हमारा नहीं कर रहा, ये भगवान का कर रहा है। चूँकि गुणातीत होने पर, होने का मतलब ये है, ये भगवान के की इसको प्राप्ति हो गई, ये भगवान के पद पर हो गया, इसको भगवान की स्वरूप का प्राप्त होना, तो भगवान का ही प्राप्त होना, ये भगवान के पद पर चला गया। चूँकि इसके भगवान जैसे लक्षण होने लगे, हो गए, चूँकि ये इसके अंदर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो हमारा कोई अपमान करेगा तो इससे हम पे क्या फर्क पड़ता है। हम सोच लेते अरे हमारा अपमान, जी हमारा अपमान तो नहीं कर रहा है, ये तो भगवान का अपमान कर रहा है और सम्मान कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम सोचना चाहिए ये सम्मान कर रहा है तो ये हमारा नहीं कर रहा, ये भगवान का सम्मान, कृष्ण का सम्मान कर रहा है, ये विष्णु का सम्मान कर रहा है, ये भगवान कृष्ण का सम्मान कर रहा है। हमारा चूँकि शरीर, इस शरीर को जो मान लेता है, जो मनुष्य ये 33 तत्वों का बना हुआ, इसमें सारे गुण भरे हुए हैं, सारे विकार भरे हुए हैं, ये देहधारी मनुष्य जब उसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसके अंदर ये सब गुण अवगुण नहीं है। चूँकि देहधारी मनुष्य के अंदर ये सारे गुण निकल जाते हैं, तो उसके लिए कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो सब समान है। जैसे मित्र और बैरी के पक्ष में सम, जैसे कि मान लीजिए मित्र है तुम्हारा, तुमने तो उस मित्र का पक्ष ले लिया, ये मेरा मित्र है,
अरे हमारे मित्र से ये बैरी है, ये दुश्मन है, ये शत्रु है, ये हमारे मित्र से ऐसे कह रहा है, और हम मित्र का हम उसका पक्ष ले रहे हैं, हम मित्र की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं और उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन जो बैरी है तो उसके अंदर, हालांकि मित्र से ज़्यादा बैरी के अंदर गुण ज़्यादा है, लेकिन उसके बैरी होने की वजह से, अपने मित्र का बैरी होने की वजह से उसके अंदर सारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ लगती हैं और उसके अंदर गुण लगते हैं। और चूँकि उसके अंदर तो कोई अच्छाइयाँ फिर देखता नहीं है, चूँकि मित्र के पक्ष में बोल रहा तो उसके दुश्मन की जो अच्छाइयाँ हैं वो उसके नज़र में नहीं आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि चाहे बैरी हो चाहे मित्र हो, ये उसके कहते किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए और सबको समान समझना चाहिए। और उनका जो है उनका जो बैरी और मित्र के बीच में जो चल रहा है, दुश्मनी का जो चल रहा है, उसको ख़त्म करने का, मिटाने का, दूर करने का ये उसका काम है। उनको भी समान समझना चाहिए, क्योंकि अपने जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है और तीनों गुणों को पार कर दिया है, गुणातीत में है, तो भगवान के समान ही उसके अंदर ज्ञान भी है और बुद्धि भी है। तो उस ज्ञान से, उस बुद्धि से उनको भी, दोनों को एक बार उनका समझौता करवा के उनको भी समान कर देना चाहिए। उसका काम ये गुणातीत का काम है। तो ये गुणातीत तो कहते हैं इसमें समान रहने वाला एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अवमान से हित, मतलब जो भी कार्य करे, जिसके कार्य तो कोई यहाँ पर है सर्वारंभ परित्यागी। ये सर्व आरंभ मतलब सर्व आरंभ और परित्यागी, मतलब आरंभ जो करने से पूरे अपने संपूर्ण कार्यों को आरंभ करने से उसको अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं चाहना चाहिए कि अरे ये तो कर्ता मैं ही हूँ, ये सारा कुछ मैंने किया है। ये कर्तापन, ये अहंकार दूर कर देना चाहिए। ये अहंकार दूर करना ही उसको सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। और उसको अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और ऐसी भावना को, कर्तापन का, उसको त्याग कर देना चाहिए। ये त्याग की भावना कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। जो आरंभ करता है, किसी चीज को आरंभ करता है और वो कार्य अच्छा हो जाता है और वो सबको शाबाशी देने लगता है, लेकिन उस बात का उसको अहंकार हो जाता है, उसके अंदर कर्तापन आ जाता है कि ये तो कार्य मैंने किया, बड़ा अच्छा हो गया, उसको अहंकार हो गया। लेकिन ये कर्तापन का अहंकार अभिमान से रहित है, वो ही सर्वारंभ परित्यागी है। वह पुरुष गुणातीत, ऐसा ही पुरुष गुणातीत कहा जाता है जो ऊपर कहे हुए जितने मैंने अभी बताए इनमें सम ये मान अपमान में सम, मित्र बैरी में सम, संपूर्ण कार्यों में भी सम, कर्तापन नहीं दिखाना चाहिए। जो किया है भगवान ने किया, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे बस का क्या है। तो ये सब सोच के उसको सारा कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। कर्तापन में और कहते कर्तापन में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, लेकिन जो गुणातीत है उसके अंदर तो ये गुण है ही नहीं। जब नहीं है तो वह पुरुष, भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, जो ये सब उसके अंदर नहीं है इसलिए वो गुणातीत कहा जाता है, इसलिए उसको गुणातीत कहा जाता है। तो बस कहते हैं मैं इतना ही बोलूँगी। इतना बोलने के बाद में हमें भगवान कृष्ण यही तो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। क्योंकि अगर जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है, हाथ रखा है, तो उनके साथ में और भी तो हैं। कृष्ण के साथ में कौन कौन है? कृष्ण के साथ में तो जो शक्तिशाली हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिनके अंदर कहते हैं इतना ज्ञान का सागर भरा पड़ा है, जैसे समुद्र में इतना जल होता है जिसकी कोई था नहीं है, कोई जांच ही नहीं सकता है, ऐसे उनके अंदर गुण भरा हुआ है। हनुमान जी का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो भगवान कहते हैं कि उनके पास में, उनके साथ कौन है? भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं कृष्ण के साथ में।
और देखो और अर्जुन के सारथी बने। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम भी तो ऐसा कर सकते हो। तुम भी तो भगवान कृष्ण से प्यार करोगे तो तुम्हारे तो वो आगे पीछे डोलेंगे, वो तो गोदी में लेके डोलेंगे, कंधे पर रख के डोलेंगे, वो तो कंधे पर रख के डोलेंगे। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। इतना कहते ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और सबको भगवान का ज्ञान लेते रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है जीवन जीने के लिए। ऐसे कोई बहुत कार्य हुए जो हमें जरूर हमारे लिए आवश्यक है और ज़रूरी है, आवश्यक है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी तो कहते हैं जो उनको ऐसे ही रहना चाहिए। और सब जितने हैं जो मुझे गुड नाइट कहते हैं, जो शिवरात्रि कहते हैं, जो धन्यवाद देते हैं मुझे, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनसे गुड मॉर्निंग भी करती हूँ और गुड नाइट भी करती हूँ। और मैं उनको बहुत बहुत स्नेह और प्यार से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो खूब खुश रहें, सुखी रहें, जीवन के सारे आनंद उनको मिले। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।